तो आप ऑपरेशनल वर्क में आप देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट 50% तक हमारा ईजी टू यूज़ हो गया कि भाई चलो हर रोज़ का काम जो एक ऑन पेपर कर रहे थे वो पूरे सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स का डेमो लिए मैंने, तो उसमें से मैंने फाइनली ओडो को चूज़ किया। उसमें मुझे दिख रहा था कि मुझे इसमें सब जो मुझे चाहिए वो इसमें मिल सकता है। Hello everyone, myself Devangi Gajjar. I am from Odoo, India, and with us Mr. Kapil is here. So he is our very valued customer. So hi Mr. Kapil. Hi. कैसे हैं आप? बस Okay. So welcome to Odoo Community Days. थैंक यू। So ये आपका पहली बार है कि आप विजिट कर रहे हैं या आपने पहले विजिट किया हुआ है? यस, ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है। ओके, सो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे और आपका बिजनेस क्या है, आप क्या प्रोसेस करते हैं? बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सनल केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड डेपिलेटरीज, जिसमें हम लोग हेयर केयर, स्किन केयर, सन केयर, बॉडी केयर, लिप केयर, बेबी केयर, हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे किसी को अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना है, कॉस्मेटिक ब्रांड, या फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम उसके नाम से ब्रांड को बना के देते हैं और उसको उसमें सपोर्ट करते हैं। ओके, सो आपको ओडू के बारे में कैसे पता चला? बेसिकली जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड फर्म में ट्रांसफॉर्म किया तो मैं एक ERP और CRM सॉफ्टवेयर देख रहा था, तो काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के डेमो लिए मैंने, तो उसमें से मैंने फाइनली ओडो को चूज़ किया। उसमें मुझे दिख रहा था कि मुझे इसमें सब जो मुझे चाहिए वो इसमें मिल सकता है, तो इसी के लिए मैंने वहाँ से ओडो को सिलेक्ट किया। तो जब आप ओडू यूज़ नहीं कर रहे थे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे जिसके लिए आप एक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे? बेसिकली ओडो को यूज़ करने से पहले मैं एक लोकल ERP सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा था, लेकिन उसमें चैलेंजेस ये था कि मैं उसमें CRM मतलब उसमें जो कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो CRM का पूरा मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। और ऑपरेशनल जो मेरा था उसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट, पैकेजिंग का प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, मतलब इन्वेंट्री की पूरी उसमें हम लोग दिक्कत चल रही थी, जो टाइम बाय टाइम नहीं हो पा रहा था। सो आप ओडू में कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं अभी? राइट ना ओडो में हमने CRM से शुरू किया था। CRM से लेकर अब सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, शॉप फ्लोर, मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम लोग उसमें नया मॉड्यूल एक के बाद एक चालू कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम लोग D2C ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए ओडो में पूरी सिस्टम सेट कर रहे हैं। ओडो में पूरा वेबसाइट को ट्रांसफर हम लोग अभी कर रहे हैं। सो सर, आपने जब डिस्कशन स्टार्ट किया अपनी कंपनी के लिए इम्प्लीमेंटेशन का, तो वहाँ से लेके जब तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ और अभी आप यूज़ करें, तो वो पूरा जो लर्निंग कर्व था, तो वो कैसा रहा आपकी पूरी जर्नी? बेसिकली जब शुरू किया तो थोड़ा ऐसा लगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 2-3 बार शुरुआत में दिक्कत भी रही कि भाई कैसे करना है, क्यों करना है, लेकिन जब पूरी टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया और जब हमने फाइनल गोल सेटिंग किया कि भाई ओडो में से हमको क्या मिलेगा, हमने बेसिकली हम लोगों ने CRM से शुरू किया था। तो CRM में से जो हमको मतलब अचीवमेंट मिला, उसके बाद सेल्स पे गए, परचेस पे गए, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जो जब इम्प्लीमेंट हुआ ना, तो ऐसा लगता था मुझे कि टीम गिव अप कर देगी, कि मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट नहीं करने देगी। लेकिन उससे पहले जो इन्वेंट्री का एक बार मॉड्यूल शुरू हुआ ना, तो उसमें जो परचेस का पूरा प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मिला। तो उसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, टीम ने ही बोल दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, शॉप फ्लोर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद जो और उसमें हमारा जो पूरा ओडो पार्टनर है ब्रेनक्यूबर, उसने उतना थरली मतलब उसको ट्रेनिंग दे के इम्प्लीमेंट करवाया कि सबको वैसा मज़ा आ रहा है कि भाई चलो जब तक चलेंगे तब ओडो के साथ ही चलेंगे। ग्रेट, इट वाज रियली नाइस टू हियरिंग दिस। सो आपका जो पार्टनर है ब्रेनक्यूबर, तो उनके साथ आपका जर्नी कैसा रहा, सपोर्ट कैसे रहा आपका? वो समझ लो एक फैमिली है हमारी, पार्ट ऑफ जर्नी की। शुरुआत से ही अभी हम लोग कमिटमेंट दे चुके हैं कि जब तक रेमिका रहेगा तब तक हम लोग ब्रेनक्यूबर के साथ ओडो के लिए काम करेंगे। और आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरा अभी जो प्रोसेस का काम था, पूरा मतलब ऑपरेशनल वर्क हमारा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो एक लीड जनरेट होती है। लीड जनरेट होने से उसका वार्म लीड है या फिर कोल्ड लीड है, वहाँ से लेके फॉलोअप का स्ट्रक्चर हम लोग को सैंपल्स लगते हैं, तो पार्टी को सैंपल्स का रिक्वेस्ट, उसका फॉर्म फिलअप करना, वो भी हम लोग ओडो में कर रहे हैं। वहाँ से सैंपल्स डिस्पैच होंगे तो उसका डिटेल भी हम लोग वहाँ पे फिल कर रहे हैं। उसके बाद अगर पार्टी का कोई इशू आता है तो वो भी उसमें हम लोग डालते हैं। अगर वो पार्टी ऑर्डर कंफर्म करती है तो ऑर्डर का फॉर्म भी उसमें फिल करके पूरा प्रोडक्शन को प्लानिंग में देते हैं। तो आप देखोगे तो मेरा प्रोडक्शन के बाद आप क्वालिटी चेक में हमारा COA बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, तो वो भी हमने उसी में इम्प्लीमेंट किया है। तो साथ साथ में पार्टी को COA भी जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो रिकॉर्ड है वो पूरा इसमें हम लोग मतलब कि डाल रहे हैं। तो आप ऑपरेशनल वर्क में आप देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट 50% तक हमारा ईजी टू यूज़ हो गया कि भाई चलो हर रोज़ का काम जो एक ऑन पेपर कर रहे थे
वो पूरे सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। Yes. सो आप अपने फ्यूचर में कैसे आप ओडू में और ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं? फ्यूचर में अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं विदिन 6 मंथ्स D2C ब्रांड लाने का। तो पूरा हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया ओडू में यूज़ करना चालू किया है, तो कैंपेनिंग वगैरह उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। साथ साथ में ई कॉमर्स का पूरा जो प्लेटफॉर्म लेके जाएंगे वो भी ओडू में लेके जाएंगे। उसकी शॉपिफाई की बेस पे वेबसाइट बनेगी, वो भी हम ओडू में ही करेंगे। तो बेसिकली मैं अभी ये देख रहा हूँ, और इसके साथ अभी मैं HR और पेरोल भी हमने उसमें ही इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो वो भी अब इजी टू यूज़ हमको मतलब ज़्यादा हो रहा है। या Yes. ओके, सो फुल फ्लेज ERP आपका इम्प्लीमेंटेशन Yes, हो जाएगा। definitely. ग्रेट ग्रेट, श्योर। सो आपको जैसे पता है कि ओडू के अपकमिंग वर्जन्स हम लॉन्च करते रहते हैं, राइट? तो आप अपनी साइड से क्या फीडबैक देना चाहते हैं? कोई फीचर्स ऐसा हो जो स्पेसिफिक आपको चाहिए कि जो होना चाहिए ओडू में? नहीं, फिलहाल के लिए अभी तो मैं हैप्पी हूँ ओडू से, मुझे भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अटकते हैं वहाँ पे ब्रेन केबल की टीम हमारे साथ रहती है, तो ट्रेनिंग वगैरह के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट रहेगी तो डेफिनेटली श्योर हम लोग उसको बताएंगे कि भाई नहीं, इतना अपडेट चाहिए हमको। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर फीडबैक, और आपकी जर्नी सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच।